हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता हैं और आपको सेलर या सर्विस प्रोवाइडर की गलती की वजह से कोई नुकसान होता है तो आप बेझिझक जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन का वेब पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि हमने ऑनलाइन कंप्लेंट तो फाइल कर दी है लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला या मनचाहा सोल्यूशन नहीं मिला, तो ऐसे में हम केस कैसे फाइल करें। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स में आपको केस फाइल करने का पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूं और वह सारे मेन स्टेप्स आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना केस बहुत आसानी से कंज्यूमर कोर्ट में जीत सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, लॉ बाय एके के आज के सेशन में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमन। इस चैनल पर आपको मिलने वाली है लॉ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस चैनल पर बातें तो कम है लेकिन जानकारी में दम है। केस फाइल करने से पहले आपके लिए पहले यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कब किस लेवल पर जाकर कंप्लेंट फाइल करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका केस 50 लाख तक के आइटम के साथ डील करता है तो आपको कंप्लेंट करनी है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और अगर आपका मैटर 50 लाख से 2 करोड़ तक के आइटम के साथ डील करता है तो आपको स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेंट लेकर जानी है, और 2 करोड़ से ऊपर वाले सारे मैटर्स आपको नेशनल कमीशन में ले जाकर फाइल करने हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने साथ हुए फ्रॉड या मिसकंडक्ट के अगेंस्ट कितने टाइम पीरियड तक अपनी कंप्लेंट लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो जवाब है 2 साल। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके अंदर डिफेक्ट है तो आप आने वाले अगले 2 साल के अंदर अंदर अपनी कंप्लेंट लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अब आते हैं कंप्लेंट के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर, यानी कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आपको कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है। लेकिन इससे पहले आपके लिए यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सीधा कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने से पहले आप NCH यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेब पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दाखिल करा सकते हैं, या फिर नेशनल कंज्यूमर की टोल फ्री हेल्पलाइन के ऊपर भी अपनी कंप्लेंट दाखिल करा सकते हैं। और सॉल्यूशन ना मिलने पर या फिर मनचाहा सॉल्यूशन ना मिलने पर आप अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है। तो NCH की वेबसाइट पर या फिर टोल फ्री हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कैसे करनी है, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जिन्होंने पहले ही NCH के वेबसाइट के ऊपर अपनी कंप्लेंट तो दाखिल करा दी है लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं मिला है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस फाइल करना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं केस फाइल कैसे करना है। केस फाइल करने का पहला स्टेप है सेंडिंग लीगल नोटिस, यानी कि जैसे किसी भी केस को फाइल करने से पहले आप अपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजते हैं, वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल करने से पहले आपको अपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। यह लीगल नोटिस उस अपोजिट पार्टी यानी कि सर्विस या गुड्स प्रोवाइडर को यह बताएगा कि आप उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट कोर्ट में डालने वाले हैं, और साथ ही आप उसे रीज़न भी बताएंगे कि इन रीज़न की वजह से आप उसके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। कई केसेस में ये देखा जाता है कि सिर्फ लीगल नोटिस मिलने के बाद ही अपोजिट पार्टी सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाती है और आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बढ़ना है स्टेप 2 की तरफ। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है ड्राफ्टिंग ऑफ कंप्लेंट। अब देखिए, आपने पहले ही नोटिस भेज के अपोजिट पार्टी को अवेयर कर दिया है। अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपकी फॉर्मेलिटी यहीं ख़त्म हो जाती है और आप अपनी कंप्लेंट तैयार करना शुरू कर सकते हैं। कंप्लेंट तैयार करने के लिए आपको एडवोकेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक एडवोकेट हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी खुद ही से बना सकते हैं। कंप्लेंट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करनी है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग ऑफ कंप्लेंट के पार्ट को मैंने 4 सब पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो चलिए स्टेप 1 की तरफ आते हैं। इसका स्टेप 1 यह है कि आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर नेम और एड्रेस अपना और अपोजिट पार्टी का अच्छी तरीके से मेंशन करना है।
फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, तो आपको सिर्फ उसी ब्रांच के एड्रेस मेंशन करना है जिससे कि आपने वह प्रोडक्ट या सर्विस परचेज की है। इसका स्टेप 2 है कॉज ऑफ एक्शन, और कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि आपकी कार्रवाई करने का कारण, आप क्यों इस कंपनी या इस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर वह सारी चीज़ें बतानी है कि आप कार्रवाई आखिर क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट दिखा और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफेक्ट है। साथ ही आपको वह सारी रेलिवेंट चीज़ें मेंशन करनी है जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को परचेज करने की डेट, इसका प्राइस, इसके अंदर डिफेक्ट क्या है और इस डिफेक्ट के बारे में आपको पता किस दिन लगा। ड्राफ्टिंग कंप्लेंट का पार्ट 3 है रिलीफ एंड रेमेडी क्लेम, मतलब कि आपको अपनी कंप्लेंट में ये मेंशन करना है कि आपको कितना कंपनसेशन, और कंपनसेशन का मतलब है नुकसान की भरपाई, आपको कंपनसेशन में कितने पैसे चाहिए या रिलीफ के तौर पे आपको क्या चाहिए, रिफंड चाहिए या प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको यह अपनी कंप्लेंट के अंदर अच्छे तरीके से मेंशन करना है। इसका पार्ट 4 ये है कि आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर अपना सिग्नेचर करना है और साथ ही अपना कोई वैलिड आईडी प्रूफ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल आप अपना आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अटैच कर सकते हैं, वोटर आईडी भी अटैच कर सकते हैं या कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट आप अपना अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं कंप्लेंट फाइल करने के स्टेप 3 की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अटैच विद योर कंप्लेंट, मतलब कि आपको अपनी कंप्लेंट के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो वह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कॉपी ऑफ बिल, यानी कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी होगी तो उसका बिल, साथ ही डिलीवरी की रिसीट, उसके साथ ही गारंटी या वारंटी कार्ड, और इसके साथ ही अगर आपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदा है तो उसका ऑर्डर स्टेटस। साथ ही आपको एक और चीज़ अटैच करनी है जो कि है वह लीगल नोटिस जो आपने कंप्लेंट फाइल करने से पहले अपोजिट पार्टी को भेजा था। अब आते हैं कंप्लेंट फाइल करने के स्टेप 4 की तरफ, जो कि है अटैच एन एफिडेविट, और इस एफिडेविट में आप ये मेंशन करेंगे कि इस कंप्लेंट के अंदर आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई हैं वो सब आपकी नॉलेज में सही हैं और ये कंप्लेंट बिल्कुल वैलिड है और फर्जी नहीं है। साथ ही आप कंप्लेंट फाइल करने से पहले ये चेक कर लेंगे कि आपको अब इस कंप्लेंट को लेकर किस कोर्ट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैटर 50 लाख तक के इशू के साथ डील करता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है, अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक का है तो आपको स्टेट कमीशन में जाना है, और अगर 2 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो आपको जाना है नेशनल कमीशन में। अब आते हैं केस फाइल करने के स्टेप 5 की तरफ, जो कि है सबमिशन ऑफ कंप्लेंट एंड फी, यानी कि अब आपको अपनी कंप्लेंट लेकर जाना है या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, जो भी सूटेबल हो, और आपको करानी है अपनी कोर्ट फी सबमिट। और कोर्ट फी का स्लैब कुछ ऐसे है कि अगर आपका मैटर 1 लाख रुपए तक का है तो आपको कोई फी नहीं देनी, अगर आपका इशू 5 लाख रुपए तक का है तो आपको 200 रुपये कोर्ट फी देनी पड़ेगी, अगर आपका इशू 10 लाख तक का है तो आपको 400 रुपये कोर्ट फी देनी पड़ेगी, और अगर आपका इशू 20 लाख रुपए तक के साथ डील करता है तो आपको देनी है 500 रुपये की नॉमिनल सी कोर्ट फी। अगर आपका इशू 50 लाख तक का है तो आपको देने हैं फी के अंदर 2000 रुपये, और अगर 1 करोड़ तक का इशू है तो आपको कोर्ट फी में देने हैं 4000 रुपये। यह कोर्ट फीस आपको कोर्ट में सबमिट करानी है, और आप जब भी कंज्यूमर कोर्ट में केस लेकर जाएं तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने पूरी कंप्लेंट की कम से कम 6 फोटोकॉपीज़ निकलवा के अपने पास रखें, क्योंकि आपको कोर्ट में ही 4 फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट आपके पास 2 फोटोकॉपीज़ बच जाएंगी। तो कम से कम आप 6 से 7 फोटोकॉपीज़ कंप्लेंट की करा ही लें। इन सभी 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में और खुद से लड़ सकते हैं अपना केस। जब आप अपनी कंप्लेंट को कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करा देंगे तो कोर्ट अपोजिट पार्टी को समन भेजकर कोर्ट में बुलाएगा और उनसे आपकी कंप्लेंट के अगेंस्ट जस्टिफिकेशन मांगेगा। अगर वह खुद को जस्टिफाई करने में असफल रहे और आपकी कंप्लेंट काफ़ी स्ट्रांग हुई तो आप भी कंपनसेशन में जीत सकते हैं एक भारी भरकम अमाउंट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।